हेलो बच्चों, सो हेयर वी आर फॉर द न्यू वीडियो। अब नेक्स्ट टॉपिक ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये पार्ट 2 है जो हमारी वीडियो है। इसका फर्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे स्टडी करंट। स्टडी करंट को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि स्टडी का मतलब होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे कोई टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये पानी ये धीरे धीरे इस पाइप से होता हुआ नीचे आएगा यहाँ से, और होता हुआ इस टैंक में आ जाएगा। अब ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। यहाँ पे अगर आप एक मोटर का यूज़ करें, मोटर से ये पानी ऊपर की तरफ चला और ये पानी होता हुआ इस पाइप से वापस इस टैंक में आ गया। अब फ्लो देखो ध्यान से। जब मैंने स्टार्टिंग की थी कि टब में पानी है और यहाँ पे जाना स्टार्ट हुआ, तब इस पाइप में पानी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से। फाइनली कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि पानी का फ्लो यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ से होता हुआ कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हुआ स्टडी फ्लो ऑफ द वाटर। सिमिलरली अगर हम बात करें आपसे कि मेरे पास एक सपोज डेट कोई रेसिस्टर है, मैंने उसमें एक बैटरी लगा दी और यहाँ पे की लगा दी। बहुत सिंपल सा सर्किट। मैंने क्या किया, की को ज्वाइन किया। जैसे की ज्वाइन होगी तो हम कहेंगे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। यहाँ 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 फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे होती गई और लास्ट में फाइनली यहाँ तक पहुँच गई। मतलब सर्किट को पूरा कंप्लीट कर लिया। या ऐसे कह सकते कि चार्जेस मूव होना स्टार्ट हुए नेगेटिव पॉइंट से और होते 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 पॉजिटिव तक पहुँच गए। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब कुछ देर पहले तक जो चार्ज माइनस से चला था, अब वो प्लस पे पहुंच गया। मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब अब जो करंट है वो स्टडी हो गई है। तो किसी भी करंट को कम्प्लीटली सर्किट में फ़्लो होने में कुछ टाइम लगता है, और ऐसे ही किसी करंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा? स्टडी करंट नाम देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या? टॉपिक का नाम है EMF। ध्यान से सुनना इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसके साथ दिक्कत ये है कि इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है ये कोई फोर्स का कॉन्सेप्ट है ना। ये कोई फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बताता है मैक्सिमम पोटेंशियल को। मैक्सिमम पोटेंशियल को मैं आपके लिए बहुत इजी कर देता हूँ इसे समझना। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से आप एक बैटरी या कोई सेल खरीद के लेके आते हैं। निप्पो का सेल आप सभी जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 10-12 रुपये का ये आता है, 6 या 7 रुपये का। तो ये जब लेकर आओगे तो इस पर लिखा होगा 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट समथिंग। तो ये जो पोटेंशियल है ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। और अभी फ़िलहाल ये ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कहीं भी कनेक्ट नहीं है, किसी भी क्लॉक में आपने नहीं लगाया, किसी रिमोट में आपने यूज़ नहीं किया, तो अभी ऑपन सर्किट में है, इसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है? 1.5 वोल्ट। इसी को हम क्या नाम देते हैं? EMF। कितना है? 1.5 वोल्ट। लेकिन जब यही सेल इस सर्किट में यूज़ होगा, मान लीजिए आप इसे एक छोटी सी LED यहाँ पे आपने लगा दी, ये LED लगा दी और इसको यूज़ कर रहे हैं, तो होगा क्या? इस सेल का यूज़ करके ये LED आप ग्लो करा रहे हैं, तो सेल की जो एनर्जी है वो यूज़ होगी इसको ग्लो कराने में। तो जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल EMF नहीं रहेगा, अब हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, जो कि मैक्सिमम से हमेशा कम होता है। हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा ऑलवेज कम होगा किससे? EMF से। अगर आपके पास टोटल रुपीज़ सपोज डेट 20 रुपये हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आपके पास इससे ज़्यादा पैसे तो हो नहीं सकते। खर्च करोगे इससे कम हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये ऐसे ही कुछ है। 1.5 वोल्ट आपके पास मैक्सिमम था जब आपने ओपन सर्किट में देखा, जब करंट पास नहीं हुई, जब आपने इस बैटरी को या इस शेल को यूज़ नहीं किया। तब जब शेल को यूज़ करना स्टार्ट किया तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा कम रहता है किससे? EM से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। सही है। इसके साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे
कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो हम बात करते हैं एक एक करके डिफरेंस की। पहला डिफरेंस तो हमने यही बता दिया आपको, यहीं से बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम रहेगा किससे, ईएमएफ से। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको मिलेगा क्लोज्ड सर्किट में देखने के लिए, क्लोज्ड सर्किट में देखने के लिए। लेकिन जो ईएमएफ होगा वो आपको ओपन और क्लोज्ड दोनों में देखने के लिए मिलेगा। ये प्रेजेंट होता है ऑलवेज, ये नहीं होता है, ये सिर्फ तभी आएगा जब हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा कि क्लोज्ड होगी। सही है। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में हम बताएंगे कि जो आपके पास ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है, जो आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है ये वाली, इसका ओरिजिन कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट क्या थे कि भाई दो चार्ज हैं उनमें बीच में फोर्स लगी है, ये सब चीज़ें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, ये पढ़ा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने वहाँ पे भी पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 2 में कि VA माइनस VdW/Q, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही आता है। तो EMF इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओरिजिन इसका, ये EMF का ओरिजिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का ओरिजिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो आपके पास होता है क्या, EMF। आपके पास जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है ना, वो क्या है, वो है, क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए कॉज। EMF की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कभी भी EMF नहीं मिलेगा। आप बहुत छोटी सी बात कह सकते हैं कि ये है क्या, क्रिएटर, और ये है डॉटर। EMF से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, EMF है तो पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम ये करें कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से EMF है, गलत। EMF होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किसी सर्किट में। जब तक आप किसी सर्किट में बैटरी या शेल नहीं लगाओगे, मतलब EMF नहीं कनेक्ट करोगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हो सकता, है ना। इन चीज़ों को समझ के चलते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ओम्स लॉ। सब ने पढ़ा है 10th क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से सब ने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when all the physical condition remains constant as like the temperature, pressure, humidity, अगर ये सब कुछ constant रहें तो क्या कहते हैं, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. The current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. मतलब जो potential difference है, जो करंट है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू Y है, कुछ बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है, गलत है। कॉन्सेप्ट में साफ साफ लिखा होता है, इसकी डेफिनेशन में, इसकी प्रिंसिपल में साफ साफ लिखा होता है, इसके लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से। कोई कंडक्टर है आपके पास, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये वायर है मान लीजिए, इसके बीच में आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इन दो पॉइंटों के बीच में आपने पोटेंशियल लगा दिया, ठीक है। तो इसमें जो करंट पास होगी वो इसमें लगाए गए पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी। आपने इसको कम ज़्यादा किया तो आने वाली जो करंट है वो भी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। द कंडीशन इज़ दैट all the physical condition remains constant as the temperature, humidity, pressure and etc. वो सब चीज़ें constant रहनी चाहिए। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि V proportional to Y, तो V बराबर हो जाएगा IR, जहाँ पे R एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका रेशो हमेशा
V अपॉन आई का रेशो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। किसके लिए, ओम्स लॉ के लिए। चलें आगे। अब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक रुकावट होती है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से समझा देता हूँ स्टार्टिंग से बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है, उसमें एटम्स तो होती हैं, हर एटम से आपको मान लीजिए सपोज डेट एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे फ्री मिल गया। जब इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया तो किसी से इलेक्ट्रॉन निकलना, नेगेटिव चार्ज निकलना, मतलब वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव आयन बन गए, ये सब क्या बन गए, पॉजिटिव आयन बन गए, और इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इनसे मूव टकराएगा, कोलाइड होगा। तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा रुकावट उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा रुकावट होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन बनाया हुआ है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब सब्सटेंस या किसी वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रुकावट उतनी ज़्यादा होगी, आयंस उतने ज़्यादा होंगे, कोलिजन उतना ज़्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अपने घर से 2 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर अपने घर से करीब करीब 30 किलोमीटर जा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस में, दोनों कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, रुकावट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी जब आप जाएंगे 30 किलोमीटर। एरिया, मान लीजिए आप एक बहुत ब्रॉड रोड से पास हो रहे हैं, मान लीजिए ये एक बहुत छोटी सी पतली सी रोड है और एक ये है, तो यहाँ से निकलने में आसानी होगी या यहाँ से, सबको पता है यहाँ से निकलने में आसानी होगी। दैट मीन्स यहाँ पे रुकावट कम, मतलब रेजिस्टेंस कम, तो मतलब एरिया ज़्यादा। इफ़ द एरिया इज इंक्रीज देन रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। तो दोनों को कंबाइन किया, फॉर्मूला बनाएगा L अपॉन ए। इसको कांस्टेंट हटा के आ जाता है रो L अपॉन ए। रो क्या होता है बेटा, रो होती है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी अभी हम पढ़ेंगे, इसका दूसरा नाम भी होता है, रो को हम नाम देते हैं रेसिस्टिविटी, या फिर इसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या तो रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, रो L अपॉन ए। अब रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, दूसरा लेंथ पर डिपेंड करेगा, तीसरा एरिया पर डिपेंड करेगा, चौथा रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करेगा, किस मटेरियल का कनेक्टर आपने लिया है। टेम्परेचर पे, लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे। किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर, किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये याद रखेंगे। इसका प्रॉपर रीज़न आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मेटल द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज, या किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू।